सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इनकम टैक्स रिटर्न से है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 21-22 का रिटर्न का जो कि ड्यू डेट था वो आपका 31 जुलाई 2022 था। डेट आपका बढ़ने को था लेकिन ये बढ़ा नहीं। ये आपको पता है कि इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट के द्वारा ये पहले से नोटिफाई कर दिया गया था कि आपका जो 31 जुलाई है वो आपका संडे को पड़ रहा था, जिसमें कि वर्किंग डे नहीं होता है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि डिपार्टमेंट की तरफ से शायद कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जिसकी वजह से आपका ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने पहले से ही ये नोटिफाई कर दिया कि भाई देखो, ऐसा है कि आपका जो 31 जुलाई है वो आपका संडे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने डिपार्टमेंट को आपके लिए खुला रख रहे हैं। तो इससे साफ संकेत ये हो गया कि किसी भी तरीके से ये ड्यू डेट जो है वो आपका एक्सटेंड होने वाला नहीं है और ना ही हुआ है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने अपना आरटीआर ड्यू डेट से पहले या 31 जुलाई तक अगर फाइल नहीं किया तो अब उनका क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर वो रिटर्न फाइल अगर करते हैं तो उन्हें कितना लेट फाइन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपका आईटीआर छूट गया है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि आप जो ई वेरीफाई करते थे और वेरिफिकेशन के लिए जो कि आप आईटीआर 5 की कॉपी जो बेंगलोर भेजते थे, उसके दिनों में बहुत कमी आ गई है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सिंपल वे में वहां से जा करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ड्यू डेट के बाद क्या हम अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन कब तक? इसका जो आखिरी जो तारीख होगा वो आपका होगा 31/3/23 तक फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यानी कि इसका अगर आपका आईटीआर फाइल करना रह गया है तो आप 31/3/23 तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमें कितना लेट फाइन पे करना पड़ सकता है या हमें कितना उसमें छूट मिलेगा। तो देखिए, ये आपका सेक्शन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। ये सेक्शन आपका ये कहता है कि भाई देखो, अगर आपका जो कि टोटल जो इनकम है, आपको पता है कि इनकम टैक्स का स्लैब क्या है। अगर आप जनरल में आते हैं, जनरल मीन्स आपका क्या हो गया, अगर आपका उम्र है वो आपका 60 साल से कम है तो इसमें आपको पता है कि इसमें आपका 2.5 लाख तक आपका क्या है भाई, नील है, यानी कि एग्जेम्प्टेड है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इतना आप अपना टैक्सेबल इनकम को दिखाते हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का जो लेट फाइन है वो नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें मतलब लेट फाइन आपको नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या आता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अगर आते हैं, और आपको पता है कि सीनियर सिटीजन का जो कि मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन का लिमिट है वो कितना आपका 3 लाख है। 3 लाख अगर है तो आपको भी किसी भी तरह का उस पर आपका लेट फाइन नहीं लगेगा, यानी कि आपका नो लेट फाइन है। राइट। और जो तीसरा जो कंडीशन है, अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अगर आते हैं और आपका जो कि एग्जाम्पशन लिमिट है वो कितना भाई, 5 लाख है। राइट। तो 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स ऐसे भी नहीं लगता है। तो इसका माने जो आपका जो लेट फाइन जो हो जाएगा वो भी आपका नील हो जाएगा। राइट। ये किसके लिए है, याद रखिएगा, ये जो 2.5 लाख है वो किसके लिए है, जो कि आपका जनरल में आता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनका जो मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन का जो लिमिट है वो 3 लाख है। जो कि वेरी सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र सीमा 80 या उससे ज़्यादा है, उनको 5 लाख तक क्या है, एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में है क्या है कि आपको किसी भी तरह का आपका लेट फाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और उससे अगर ऊपर चले जाते हैं, सीधी सी बात है, अगर जैसे कि आपका यहाँ 2.5 लाख है, अगर आप उससे ऊपर अगर चले जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे
₹1000 का आपको यहाँ पर लेट फाइन लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप 5 लाख से अगर आप ऊपर जाते हैं, अगर आपका इनकम अगर 5 लाख से अगर ऊपर हो गया, ठीक है, 5 लाख से अगर ऊपर हो गया तो मैक्सिमम जो इसका जो लेट फाइन है वो आपका 5000 है। और ऐसा नहीं है कि कितना नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा, ये आपका जो डेट दिया हुआ है 31/3/23 तक, राइट। तो इसमें आप जिस तारीख को भी फाइल करें यानी कि ड्यू डेट के बाद अगर आप 5 लाख के अगर आप अंदर आप आते हैं, याद रखिएगा ये उसके लिए है जैसे कि आपका जो कि जनरल है या फिर आपका जो कि सीनियर सिटीजन है। लेकिन 5 लाख तो जो आपका वेरी सीनियर सिटीजन है उनको तो ये 1000 भी नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर 5 लाख तक अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं वेरी सीनियर सिटीजन के अलावा, तो आपको ₹1000 का लेट फंड आपको लग जाएगा। और उसके अलावा आपका कितनों भी इनकम आ जाए तो मैक्सिमम 5000 तक का इसमें आपको लेट फंड लगेगा। और ये आपको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो पॉपुलेट करके आपके आईटीआर में ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको लेट फंड आपको भरना ही पड़ेगा। और जो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि मैंने कहा कि एक नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर है वो तो आपको दिख ही रहा है। और साथ ही साथ जो कि इसका जो रिलीजिंग डेट है वो 29/7 है। तो ये क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है कि भाई आप जो ITR 5 की कॉपी जो कि आप वेरिफिकेशन के जो भेजते थे उसका जो 120 दिन था उससे कम कर दिया गया है, अब 30 डेज़ है, करेक्ट है। तो अब ये कब से लागू होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। कहने का यह मतलब है कि भाई 1 अगस्त से 2022 से ये आपका लागू हो जाएगा। यानी इससे पहले का जो रिटर्न जिन्होंने फाइल कर दिया है उनकी जो ITR 5 की कॉपी है या तो भेजते हैं या फिर वो अपना क्या करते हैं ई वेरीफाई करते हैं, तो उनको वो टाइम है मतलब कि वही पुराना आपका 120 दिन का, ठीक है। लेकिन अब जो उसके बाद जो अपना जो भी रिटर्न फाइल करेगा उसके लिए अब 30 डेज ही रहेगा। यानी अब जो भी 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च के बीच में अपना ITR फाइल करेगा तो उसको केवल 30 डेज का ही टाइम रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो वो अपना कर लें। और दूसरी बात ये है कि ये जो टाइम जो आपका लिमिट था वो 120 दिन से कम कर दिया गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट मिल गया होगा। इसी तरीके से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के मामले में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।